Hi friends, today we will continue discussion on a graph. In previous video, we discussed that what is a graph and basic terminology used in a graph. Now here we will discuss representation of a graph, how to represent a graph. So there are two type or notation to represent a graph. First है adjacency matrix and second है adjacency list. सो वन बाय वन दोनों को हम देखते हैं कि क्या होती है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट है एडजेंसी मैट्रिक्स. तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे. और कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं आगे. एडजेंसी मैट्रिक्स स्टैटिक नोटेशन. जो एडजेंसी मैट्रिक्स वाला जो कंसेप्ट है ये क्या है, एक स्टैटिक नोटेशन है. ठीक है, टू रिप्रेजेंट द ग्राफ इन नोटेशन वी क्रिएट द मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल. मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे क्या रहेंगे, इसमें कॉलम्स लेंगे. ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, इफ देयर आर ए लिंक फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. मतलब अगर दो नोड एक दूसरे कनेक्टेड है तो हम इसे क्या वन से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज उसे हम क्या करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इफ देयर आर ए लिंक फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड वी रिप्रेजेंट इट बाय वन. Otherwise, if there are no link from one node to another node, we represent it with zero. तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस नोटेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए बाइनरी मैट्रिक्स होता कैसे है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं अपन. देखिए पहला है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में एडजेंसी मैट्रिक्स से बनाते हैं वो अपन देखते हैं. फर्स्ट ये ग्राफ है, ए बी सी डी नोड, 5 नोड है इसके और ये कनेक्टेड है. ठीक है, अब देखिए अपन अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर. तो ए से बी कनेक्ट है. सो ए से बी कनेक्टेड है तो अपन क्या करेगा, ए से बी वन कनेक्टेड है. इसमें देखिए ए से ए कोई सेल्फ लूप है नहीं है, तो ए से ए कनेक्ट है नहीं है तो क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज वन से रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए ए से डी कनेक्टेड है, डायरेक्शन शो नहीं करेगा पर कनेक्टेड है, तो ए से डी क्या है, वन रिप्रेजेंट करेंगे. तो ए से डी वन रिप्रेजेंट कर दिया. क्या ए और ई के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, जीरो से. तो ए से ई के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे अपन. सिमिलरली अदर देखेंगे अपन. देखिए अब डी से बी से स्टार्ट करते हैं. बी से सी कनेक्शन है या तो बी से सी कनेक्टेड है, बी से डी कनेक्टेड है या बी से डी कनेक्टेड है वन, बी से ए कनेक्टेड है या बी से ए कनेक्टेड है तो बी से ए अपन क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे. और बी से बी कनेक्ट नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है कोई सा, तो क्या बनेगा, जीरो. सिमिलरली अपन चेक कर लेंगे. हम नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी का देखते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो कैसी नोटेशन होगी. देखिए अब इसमें बता रखा है कि अपन को ए से बी जाना है, बी से अपना कोई नोटेशन नहीं है तो उसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स में, वो देखते हैं अपन. क्या ए से ए कोई नोड कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, ए से जीरो. क्या ए से बी कनेक्टेड है, यस, तो ए से बी कनेक्टेड है वन. पर क्या बी से ए कनेक्टेड है, नहीं, क्योंकि क्या इसमें देखिए डायरेक्शन दिखा रखा है कि ए से बी कनेक्टेड है, बी से ए का कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रखा है. तो जब बी से अपन ए के लिए चेक करेंगे तो कोई नोटेशन नहीं होगा, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर अपन अनडायरेक्टेड होता तो उसके अंदर देखिए अपन बी से ए से बी भी वन है और बी से ए भी वन है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रखा था कि किस डायरेक्शन मूव करना है, इसीलिए. सिमिलरली अब इसके बाकी नोट्स के लिए भी चेक कर लेंगे. अगर डी के लिए देखें अपन तो डी ए से कनेक्टेड है या डी ए से कनेक्टेड है वन, और डी बाकी किसी से कनेक्ट नहीं है, बाकी सब डी से कनेक्ट है पर डी और किसी से कनेक्ट नहीं है तो सब जीरो से नोटेट कर देंगे. भाई ई के लिए देखते अपन, ई सी से कनेक्टेड है, ओके, तो ई सी से कनेक्टेड है, बाकी ई कनेक्टेड है, बाकी कोई ई से कनेक्टेड नहीं है. सिमिलरली अगर वेटेड ग्राफ में देखें अपन तो क्या होता है, वेटेड ग्राफ में देखिए ये है वेटेड ग्राफ, तो ए से बी कनेक्टेड है. अब देखिए वेटेड ग्राफ में क्या डिफरेंस हो जाता है कि इसमें वेट दे रखा है एज का, तो अपन जीरो से रिप्रेजेंट नहीं करके वन से रिप्रेजेंट नहीं करके जो वेट दे रखा है उसको अपन उससे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ए से बी कनेक्टेड है, यस, नॉर्मली अपन क्या करते हैं वन से रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसका वेट दे रखा है तो अपन क्या कर देंगे, इसको फोर से क्या जो वेट दे रखा है उससे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ए से बी कनेक्टेड है तो क्या दे दिया अपन फोर, और ए से कुछ कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड तो सब क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे. सिमिलरली बी के लिए देखें तो बी से ए कनेक्ट नहीं है तो जीरो, बी से सी कनेक्टेड है, बी से बी भी कनेक्ट नहीं है तो जीरो, बी से सी कनेक्ट है, कितने से कनेक्टेड, टू, इसका वेट कितना, टू है तो टू से, और बी से डी कनेक्टेड क्या है, वेट इसका वन है. सिमिलरली ऑल हो जाएगा. तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एडजेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो सेकंड नोटेशन इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है फिर भी अपन उसके लिए क्या स्पेस यूज़ कर रहे हैं. अपन देखिए जीरो जीरो स्पेस यूज़ कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे अपना कोई है नहीं, फिर भी कोई नोट कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हम उसके लिए एक स्पेस यूज़ कर रहे हैं ना. जीरो को स्टोर तो कर ही रहे हैं मेमोरी में कहीं ना कहीं, तो इसके मेमोरी इफिशिएंट नहीं हो पाती, मेमोरी की
वेस्टेज हो जाती है एक तरीके से। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज ऑफ दिस नोटेशन इज इफ देयर आर नो लिंक फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। अगर दो लिंक में कोई कनेक्शन नहीं है तो अपन उसे क्या जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिससे क्या हो रहा है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो मेमोरी में वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कौन करता है, एडजेंसी लिस्ट, जो अपना सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो देखते हैं अपन एडजेंसी लिस्ट क्या होती है। देखिए एडजेंसी लिस्ट अ डायनेमिक अप्रोच, ठीक है। अपना जो एडजेंसी मैट्रिक्स था वो क्या था कि वो स्टैटिक अप्रोच था, पर एडजेंसी लिस्ट क्या है, ये डायनेमिक अप्रोच है। तो एडजेंसी लिस्ट इज डायनेमिक अप्रोच टू रिप्रेजेंट द ग्राफ इन विच नोटेशन वी क्रिएट टू टाइप। अब देखिए इसमें दो तरह की है इसके अंदर भी, एक तो है नोड लिस्ट होती है और एक होती है एज लिस्ट होती है। देखिए देखते हैं क्या होती है नोड लिस्ट। क्या होती है नोड लिस्ट, फर्स्ट है नोड लिस्ट क्या है, इन नोड लिस्ट ईच नोड हैव 3 पार्ट। फर्स्ट क्या है, एक तो होल्ड नेम ऑफ द नोड, कि नोड का क्या नाम होल्ड करेगा, सेकंड एड्रेस क्या करेगा, होल्ड एड्रेस ऑफ द अनदर नोड, दूसरे नोड का, और तीसरा क्या करेगा, अगर कोई है होल्ड एड्रेस ऑफ एजेस लिस्ट इफ एनी है, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नल ऐड कर देगा। दूसरा क्या एज लिस्ट में क्या, इन एज लिस्ट ईच नोड हैव 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं, टू होल्ड द एज ऑफ दोस नोड फ्रॉम विच दिस नोड हैव ए लिंक। अगर जिस लिंक कनेक्टेड है तो उसका एड्रेस स्टोर करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, अनदर नोड का एड्रेस अपन स्टोर करेंगे। देखते हैं एग्जांपल देखिए, सब क्लियर हो जाएगा अपन को कि क्या थ्योरी है इसकी, ठीक है। तो ये है अपने पास एडजेंसी लिस्ट। देखिए एडजेंसी लिस्ट क्या है, अब ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो देखिए ए से बी कनेक्टेड है, ये 2 से रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर, ए से बी कनेक्टेड है और बी से डी कनेक्टेड है। तो अपन क्या करते हैं, बी से डी भी कनेक्ट करते हैं। अगर इसका कोई नोड कनेक्टेड नहीं तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर नल फिल करते हैं अपन ने। सिमिलरली जो थ्योरी में लिखा था अपन ने कि 2 नोड कनेक्ट होंगे, अगर कुछ नहीं होता आगे तो उसमें क्या कर देंगे, अपन नल को स्टोर कर देंगे। अगर अपन बी के लिए देखें तो बी से देखिए ए भी कनेक्टेड है तो बी से ए कनेक्टेड है, बी से सी भी कनेक्टेड है, बी से डी भी कनेक्टेड है तो बी से डी भी कनेक्टेड है और बी से सी भी कनेक्टेड है। तो और जो सी के लास्ट में क्या है, ये नल कर देंगे। सिमिलरली सी के लिए तो देखिए सी से क्या कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है और सी से ई कनेक्टेड है, तो सी से बी कनेक्टेड है और सी से ई कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली डी के लिए डी से ए भी कनेक्टेड, डी से बी भी कनेक्टेड और डी से ई भी कनेक्टेड, डी से ए भी कनेक्टेड और डी से बी भी कनेक्टेड और डी से ई भी कनेक्टेड। ई क्या है, लास्ट है, सॉरी, तो ये है नल रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अपन देखें तो ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखिए इसके अंदर डायरेक्शन दे रखा, डायरेक्टेड, तो इसके अंदर देखिए ये रहा डायरेक्टेड ग्राफ। तो ए से बी कनेक्टेड है तो ए से बी कनेक्टेड है। अब ए से और कोई कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, सिंपली यहाँ नल आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पे देखेंगे तो बी से सी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड कर दिया अपन इसमें, और बी से डी ऑल्सो कनेक्टेड है। तो अपन क्या करते हैं, डी से अब यहाँ देख रहे होंगे अपन की ये तो सी से कनेक्ट दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये है तो बी के नोड से कनेक्शन ना, ये सी के थ्रू कनेक्टेड है, पर है तो बी से कनेक्टेड। इसका जो पेरेंट नोड है वो तो बी है, तो क्या इसका बोलेंगे बी से कनेक्टेड है। तो अगर अपन देखें डायरेक्टली तो डी किससे कनेक्टेड है, सी से, पर एक्चुअली जो उसका पेरेंट नोड क्या है, बी से, तो डी इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ओके। सिमिलरली अपन ई देखें, ई तो ओनली डी से कनेक्टेड है, ई डी से कनेक्टेड है, और सी ई से कनेक्टेड सिमिलरली। और वही देखें अपन वेटेड के अंदर तो सिमिलर सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, पर इसके अंदर अपन यहाँ पे कोई डेटा फील नहीं कर रहे थे, कोई वेट फील नहीं कर रहे थे, पर इसके अंदर क्या करेंगे अपन 3 लिस्ट हो जाएगा, एक वेटेड लिस्ट है इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें वेट भी करेंगे। इसमें 3 कंडीशन हो जाती है, एक में नेम, एक में इसका एड्रेस और एक में उसका डेटा, और नेक्स्ट वाले में उसका नेक्स्ट वाले का एड्रेस, ठीक है। अगर है एड्रेस तो ठीक है, नहीं तो नल फिल कर देंगे अपन। तो क्या करेंगे इसमें देखिए ए से बी कनेक्टेड है, ए से बी कनेक्टेड है और इसकी वेट कितना था, 5 वेट है, और नेक्स्ट वाला कुछ नहीं है तो अदरवाइज नल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी के लिए देखेंगे, बी से देखिए सी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, इसकी एड्रेस कितना है, 2 इसका डेटा है, 2 वेट है इसका, और बी से डी कनेक्टेड है, वेट कितनी इसकी 8 है, उसका इसके अंदर तो इसका एड्रेस आएगा, इसके अंदर तो डी का जो एड्रेस है वो इसका एड्रेस आएगा, पर डी के आगे कुछ नहीं है तो इसमें क्या फील कर देंगे, नल फिल कर देंगे। सिमिलरली बाकी से भी कर देंगे। सो ये था दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन थे अपने, कि अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को 2 तरीके से। फर्स्ट था अपने पास कि एडजेंसी मैट्रिक्स, सेकंड था एडजेंसी लिस्ट। तो अपने दोनों तरीकों को देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि ट्रेवर्सिंग कैसे होती है इनके अंदर, तो ट्रेवर्सिंग, ठीक है। सो थैंक यू।